शालोम। आज मैं आपके साथ परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बात करना चाहता हूँ। रोमी तीसरा अध्याय 22 पद कहता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। इस बात में कोई भेद नहीं, इस बात में कोई रहस्य नहीं, कोई बात छिपी नहीं है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जितने विश्वास करने वाले हैं, उसको उनके लिए परमेश्वर की धार्मिकता रखी हुई है। परमेश्वर उनको धार्मिकता देने के लिए, अपनी धार्मिकता देने के लिए तैयार है। परंतु ये कब वो धार्मिकता हम प्राप्त कर सकते हैं? रोमी तीसरा अध्याय 25 पद कहता है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पहले पाप किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यहाँ लिखा हुआ है, उसे मतलब प्रभु यीशु मसीह को यीशु परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हम जितने भी हमारे पुराने गुनाह हैं, हमारे पाप हैं, अधर्म है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो हमारे गुनाह, हमारे पाप परमेश्वर पिता हमें क्षमा करते हैं, छुटकारा देते हैं और हमें अपनी धार्मिकता देते हैं। ये जो परमेश्वर की धार्मिकता है, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कितने भी अच्छे काम कर लें, हम कितने भी सीधे रास्ते में चलें, परंतु ये धार्मिकता हमें नहीं मिल सकती जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों का इनकार नहीं करते और पापों को मान नहीं लेते, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते, तब तक ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारे पर नहीं आ सकती। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखें, उत्पत्ति 15 अध्याय और 6 पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। किस बात पर विश्वास किया अब्राहम ने? अब्राहम को परमेश्वर पिता बोलते हैं, तू अपने घर को छोड़ ले, अपने परिवार को छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, तब मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझे जातियों का मूल बनाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पर अब्राहम विश्वास करके अपने पिता को, अपने घर को छोड़कर, अपने अपनी जगह को छोड़कर वहां से निकल आया। अब अब वचन कहता है कि ये बात उसके लेखे में धर्म गिना गया। तो जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो विश्वास के कारण परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर आती है। ये एक एक्सचेंज ऑफर के रूप से है। जब हम हमारे पाप जो हमने किए हैं, इसको प्रभु यीशु मसीह ले लेते हैं और इस पाप की वजह से वो हमारे लिए उस दंड को सहते हैं, उस पाप की व्यवस्था को पूरी करते हैं और उस लहू को बहाते हैं, तब हमें छुटकारा मिलता है। और हमारे पापों को लेने के बाद, उसको छुटकारा देने के बाद परमेश्वर पिता हमें अपनी धार्मिकता देती है। और इस धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, अपना लहू बहाया, उस दाम को चुकाया। रूमी 5:9 कहता है, अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हम धर्मी ठहरे। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि धार्मिकता है क्या चीज। धार्मिकता राइचियसनेस है। इसका मतलब ये है राइट बिफोर गॉड। मतलब हम परमेश्वर के सामने एक सच्चे मन के साथ चलें, एक सिधाई के साथ चलें, परमेश्वर की आज्ञा में रहते हुए चलें, उसके विश्वास योग्यता में रहें और अपने आप को बुराई से बचा के रखें। यह है धार्मिकता। और इस धार्मिकता को परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर डाला है। हमारे अंदर से जितने पाप अपराध थे, उनको वो उसने क्षमा कर दिया, उनको दूर कर दिया, उनसे छुटकारा दे दिया और अपनी धार्मिकता दे दी, ताकि हम आगे को हमारा जीवन उनकी आज्ञाओं पर चले, सच्चाई के साथ चले, विश्वास योग्यता में रहें और बुराई से दूर रखें। लेकिन होता क्या है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो स्वभाव है, वो एक पाप का स्वभाव है। क्योंकि हम पाप के साथ पैदा हुए, हमारी उत्पत्ति पाप के साथ हुई, तो पाप हमारे स्वभाव में विद्यमान है, पाप हमारे साथ साथ रहता है। इसलिए पौलुस बड़े अच्छे रीति से इसको समझाता है रोमी 7 अध्याय 18-19 पद में, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती,
इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं सक पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता, पर जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही करता हूँ। ये पौलुस बोल रहा है, हमारे स्वभाव के बारे में पौलुस बात कर रहा है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे अच्छा होता नहीं। इच्छा तो करता हूँ कि मैं अच्छी काम को करूँ, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि मेरे अंदर जो है, मेरे अंदर एक बुराई वास करती है। मेरे अंदर जो है, मेरा जो स्वभाव है, मुझे बुराई की ओर ढकेलता है। अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर पाता। इसी इसी बात को, इसी स्वभाव के ऊपर हमें अपने कंट्रोल को पाने की आवश्यकता है। इसी स्वभाव के से हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, ताकि हम धार्मिकता को प्राप्त करें। धार्मिकता जो हमें परमेश्वर ने दी है, उसको हम थामे रह सकें, उसको हम खोने ना पाएँ। एक एक परिवार था, गरीब परिवार है। उसका पिता अपने परिवार का लालन-पोषण बहुत मेहनत से करता है, बहुत मुश्किल से कर पाता है। उसका बेटा जो है, वो बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है। उसने बड़े अच्छे मार्क्स में 10वीं के पास किया। 10वीं पास करने के बाद उसके पिता ने बड़े मेहनत के साथ एक अच्छा पेन, महँगा पेन उसको ला के देता है। उसका बेटा उस पेन की कीमत को जानता है। उसका बेटा उस पेन को बहुत सँभाल के रखता है, बहुत हिफ़ाज़त से रखता है, सुरक्षा से रखता है, क्योंकि वो इसकी कीमत को जानता है। उस पेन के पीछे उस अपने पिता की मेहनत को जानता है, अपने पिता के सैक्रिफ़ाइस को जानता है, इसलिए वो अपने पेन को बहुत सुरक्षित रखता है। यही कारण, यही है। इसी इसी तरह से हमें भी परमेश्वर ने जो धार्मिकता दी है, उसको सँभाल के रखना है, क्योंकि उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का त्याग है, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है, उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह का दुःख है, दर्द है, वेदनाएँ हैं, जिसकी वजह से हम उस धार्मिकता को प्राप्त किए हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी धार्मिकता को सँभाल के रखें। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22 पद में पौलुस तीमुथियुस को लिखता हुआ कहता है कि धार्मिकता का पीछा कर। हमें धार्मिकता का पीछा करना है, हमें धार्मिकता को प्राप्त करना है, हमें धार्मिकता को सँभाल के रखना है। रोमी 6:13 में लिखा है कि अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार बनाना है। हमारे जो अंग थे, जिस अंगों के द्वारा हम अधर्म करते थे, जो अधर्म में लिप्त थे, जो बुरी-बुरी बातें करते थे, बुरी सोच रखते थे, बुरी बात देखते थे, उन अंगों को ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना है, ऐसा हथियार बनाना है कि हम उस धार्मिकता को बनाए रखें, धार्मिकता को हम सँभाले रखें। हमारे हाथ, पैर, आँख, कान कोई भी ऐसा काम ना करें कि हम धार्मिकता हमसे दूर हो जाए। हमारे हाथ, पैर धार्मिकता के हथियार बने, ताकि हम उस धार्मिकता को सँभाल के रखें, धार्मिकता हमारे अंदर में बनी रहे। रोमी 6:18 में लिखा है कि धार्मिकता के दास बनो। पहले जो हमारे जो अंग थे, वो अशुद्धता और कुकर्म के दास थे। हम वही करते थे जो हमारे जीवन में अशुद्धता को लेके आती थी। हम वही करते थे जो हमारे जीवन को कुकर्म के रास्ते में हम चलते थे। लेकिन अब बोलता है कि इन अंगों को धार्मिकता के दास बनाना है। मतलब वो काम करना है जो धार्मिकता के अंदर में है। एक दास क्या होता है? स्वामी की बात को मानता है, स्वामी की बात की आज्ञा का पालन करता है। तो धार्मिकता के आज्ञा का हमें पालन करना है, धार्मिकता के लिए हमें काम करना है, उसकी उसकी बातें सुनना है और वही काम करना है। और इसके लिए मत्ती अगर हम 5वां अध्याय 6वां पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएँगे। बाइबल कहती है वे लोग धर्म हैं, धन्य हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, जो धार्मिकता की खोज में लगे रहते हैं, जो धार्मिकता को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, वैसे लोग धन्य बोलता है। और ऐसे लोगों के लिए एक रिवार्ड भी रखा हुआ है। वो मत्ती 25:46 में मिलता है कि वे अनंत धन भोगेंगे, परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु धर्मी जन अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये धर्मी, ये जो धार्मिकता अपने पास संभाल के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, उनके लिए लिखा हुआ है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। तो हमारे जीवन में जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है, हमारे विश्वास करने के द्वारा यीशु मसीह के उस लहू बहाने के द्वारा जो हमें पापों से छुटकारा मिला है, उसके बाद जो परमेश्वर ने हमें धार्मिकता दी है, उस धार्मिकता को हमें बचाए रखने की आवश्यकता है, उस धार्मिकता के हिसाब से जीवन बिताने की आवश्यकता है, उस धार्मिकता को थामे रखने की आवश्यकता है, उसका पीछा करने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में बने रहें और परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बतायत की आशीष दे।